भूषण हाँ भूषण तुम जाओ, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। 2 मिनट तो दो, आ जाऊंगी, आप जाओ। व्हाट नॉनसेंस, यहीं रखा था, फिर पैकेट कहाँ चली गई? सारे प्लान में पानी फेंक दिया। क्या ढूंढ रहे हैं भाभी? बताइए ना, क्या ढूंढ रही हैं आप? अब 1 मिनट, मैं मदद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं संजना, मैं कुछ नहीं ढूंढ रही थी। तुम यहाँ, तुम तो अजय के साथ। भाभी, टॉपिक मत चेंज कीजिए। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ कि आप आयुष भैया के बैग में ढूंढ क्या रहे हो? कुछ भी नहीं, बस वो प्रोटीन लेने आई थी। एनीवे, प्रोटीन तो यही है। फिर 1 सेकंड, शायद मुझे पता है। कहीं ये तो नहीं? क्या है ये? मैं इसे क्यों ढूंढूंगी? Anyway, I'm getting late. भाभी 1 सेकंड, अब इसे सही से देखिए ना, शायद आपको याद आ जाए ये क्या है। मुझे क्या याद आएगा? और तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? तुम्हारी वजह से मैं मैच नहीं मिस करना चाहती हूँ, हटो। अच्छा, मैच मिस हो जाएगा आपका? भाभी, मैच तो आयुष भैया का मिस होने वाला था, वो भी आपकी वजह से। मेरी वजह से? क्या बोल रही हो तुम? चलिए मान लेते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ और ये पैकेट में क्या है। अब 1 मिनट। हाँ संजना, मेरी बात सुनो, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है। तुम्हारी वजह से मैं मैच नहीं मिस करना चाहती हूँ, ओके? ये फोन आपका ही है ना? इसलिए मेरा फोन मेरे पास ही होगा ना? ये रहा मेरा फोन। वो मेरा फोन। जब आप जल्दी जल्दी में घर से निकल रही थी ना आयुष भैया के मैच के लिए, तब हमारे फोन एक्सचेंज हो गए। भाभी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आपका प्लान तो फुल प्रूफ था, बस आपसे छोटी सी गलती हो गई जिसकी वजह से आपका प्लान तो पूरा चौपट हो गया। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? भाभी, वो जो फोन एक्सचेंज हो गए थे ना, तो आप गलती से अपने बजाय मेरा फोन ले गई, तो आपके फोन पे आपकी मम्मा का फोन आया था। मम्मा, अरे ये तो श्रेया भाभी का फोन है।
मैं फोन उठा के बोल देती हूँ कि श्रेया भाभी निकल चुके हैं, वरना वो परेशान हो जाएंगे। श्रेया, आयुष के बैग में पैसे डाले कि नहीं? बेटा, यही एक मौका है अपने और परायों को अलग करने का। बहुत साल इन लोगों ने फ्री फंड में ऐश कर ली, अब इस पराई पलटन को अलग करो। एक और बात, ये मत सोचना कि तुम कुछ गलत कर रही हो। कभी कभी सच्चाई तक पहुंचने के लिए गंदे रास्ते भी अपनाने पड़ते हैं, और आयुष की असलियत तो घर में सबको पता चलनी ही चाहिए। फिर भाभी, क्या आपने सच में आयुष भैया के बैग में वो पैकेट रखा था? रियली? संजना, वो जब मैंने सुना तो मुझे लगा शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी। आयुष भैया की भाभी उनके साथ ऐसा क्यों करेंगी? पर पूरा परिवार जानता है कि आयुष भैया के लिए मैच कितना इम्पोर्टेंट था, उनके करियर के लिए कितना कितना जरूरी था। फिर आपने ऐसे कैसे कर लिया? भाभी, पहले मैं ये सब बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहती थी, और उसके बाद जो हुआ मेरा शक कंफर्म हो गया। आपके फोन पे ईमेल का रिप्लाई आया जो आपने ऑर्गेनाइजर्स को भेजा था। थैंक यू फॉर द फोटोग्राफ्स। अड़ंगे लाख लगा लो भाभी, लेकिन जिसकी किस्मत और मेहनत ने इससे जिताना होता है ना, वो जीत ही जाता है। रोक सको तो रोक लो। और आयुष भैया इस देश के वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स हैं, जिनके पास उनकी फैमिली का सपोर्ट है, जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। और आपकी ये घिनौनी हरकत है ना, उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जैसे वो रिप्लाई पड़ा, मैं फौरन ऑटो में बैठकर यहाँ पर आ गई। आयुष भैया का बैग। संजना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया, वो मैं आपको मुसीबत से बचाने आई हूँ भैया। आप जानते हैं, आपके बैग में किसी ने पैसों का पैकेट डाल दिया। अच्छा, और ये बात तुम्हें कैसे पता? संजना, मुझे नहीं पता है ना। मन तो बहुत कर रहा था भाभी, पर मैं इतने बड़े और इतने इम्पोर्टेंट मैच के पहले आयुष भैया का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। अभी क्या आपने एक भी बार नहीं सोचा कि ये सब अगर भूषण भैया को पता चलता तो उन पर क्या बीतती? उन्हें कितना बुरा लगता आप जानती हैं भैया। वो आपके वेल विशर का फोन आया था लैंडलाइन पर। वो कह रहा था कि आपको जानबूझकर फंसाने के लिए किसी ने आपके बैग में पैसों का पैकेट रख दिया। ये एक मिनट रुकिए, ये देखिए भैया, ऑर्गेनाइजर्स आ जाएं उसके पहले से फेंक दीजिए प्लीज। लेकिन ये पैसे, एक सेकंड, मैं तुम्हारी बात पे यकीन क्यों करूंगा? हो सकता है तुम्हारा कोई प्लान हो। तुमने मेरे बैग में पैकेट रखा और अब मुझे बचाने का नाटक कर रही हो। ऑफ कोर्स, ये तुम्हारा प्लान था ना, ताकि मैं तुम्हें और अजय को माफ कर दूं। अब मैं समझा। हो सकता है भैया, बिल्कुल हो सकता है। आफ्टर ऑल, मैंने और अजय ने इतनी बड़ी गलती जो की, जिसके लिए हम आप सबसे माफी मांग रहे हैं, और ये माफी मांगने का बहुत अच्छा तरीका था। भैया आप सोचिए, क्या एक माफी के लिए मैं इतना गिर जाऊंगी? नहीं भैया, अगर मुझे नाटक करना होता तो मैं ये सब सबके सामने करती ना, वेट करती पूरे परिवार का आने का, और आपको लास्ट ऑल द बेस्ट बोले उसके पहले ये पैकेट निकाल के मैं सबके सामने एक झटके में अच्छी बन जाऊं। मैंने इसे नहीं किया भैया, प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए। ये सब मैंने आपके लिए और अजय के लिए किया।
आप जानते हैं भैया, जब कभी आपका मैच होता है ना, तो अजय आपके लिए व्रत रखता है ताकि आप वो मैचेस जीत सके। पूरा दिन निर्जल रहता है। मैं जानती हूँ कि परिवार के सामने मेरी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो भैया मैं इतना नहीं गिर सकती, इतनी बुरी नहीं हूँ कि अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से मैं दो भाइयों का प्यार कॉम्प्रोमाइज करूँ। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए कि ऑर्गेनाइजर्स आ जाए उसके पहले ये पैसे फेंक दीजिए प्लीज। मैं नहीं चाहती कि इतना सब कुछ होने के बाद अब मुसीबत में पड़ जाएं। फिर आप लोगों के आने से पहले मैं यहाँ से चली गई, ऑर्गेनाइजर्स का वेट कर रही थी, आप भी वहीं थी। फिर मैंने सोचा कि ऑर्गेनाइजर्स के आने के पहले आप अपनी गलती मान लेंगी, पर नहीं, आपको अपनी गलती नजर नहीं है, आप बस वहीं खड़ी। भाभी क्यों किया आपने ये सब, और क्या मिला आपको ये सब करके? इनफैक्ट आपको जो मिला है ना, आप वो गवा रही हैं। आपको कोई आइडिया भी है कि आपको कितना अच्छा ससुराल मिला है? यहाँ लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, इतना भरोसा है एक दूसरे पर। और भाभी 100 व्रत करने पर भी ना ऐसा परिवार किसी को नसीब नहीं होता। आप जानती हैं आप कितनी लकी हैं कि आपको छोटा सा स्वर्ग इतनी आसानी से मिल गया, लेकिन आपको उस बात की कदर नहीं है। क्या आपने एक भी बार परिवार वालों के बारे में नहीं सोचा कि अगर उन्हें सब पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा, वो क्या सोचेंगे, या बस ऐसे ही अंधाधुंध जाल बिछाते गई हैं? मैंने सोचा, और मुझसे शायद अनजाने में गलती हो गई। संजना प्लीज किसी से कुछ मत कहना, भूषण को कुछ पता चल जाएगा ना तो वो मुझे घर से निकाल देगा। प्लीज तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं। डोंट वरी भाभी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं सपने में भी इतनी नीच हरकत करने का नहीं सोच सकती। आप तो इस घर की बहू है, मैं तो बस मतलब मेरी बात और है। मुझे तो अब तक इस घर में किसी ने स्वीकार भी नहीं किया। पर भाभी मुझे ना आपकी चिंता होती है। अब भी वक्त है, बेहतर होगा अगर आप इस गलती से अपने आप को सुधारें। भाभी आपको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपको इतना अच्छा पति और इतना अच्छा ससुराल मिला है। और एक और बात भाभी, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। आज के बाद अगर आपने ऐसा कुछ करने का सोचा भी ना, तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा सबको ये पैकेट वाली बात बताने में। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगी। भैया मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ चलिए जा चेंज Okay. करो।
श्रेया, अरे कहाँ थी तुम? You missed the whole match. And do you know, आयुष जीत गया. हाँ बेटा. एक मिनट, तुम यहाँ अकेली इसके चेंजिंग रूम में क्या कर रही हो? श्रेया, बेबी क्या कर रही थी तुम? हाँ बेटा, कहाँ थी तुम? क्या बात है श्रेया? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी थी, ब्रेथलेसनेस हो रहा था और सर में दर्द हो रहा था और बहुत घबराहट सी हो रही थी, शायद बीपी की वजह से. आई डोंट नो. अब ठीक हो? हाँ, बेटर हो. आई एम सॉरी भूषण, वो मैच. घर चलकर आराम कर लो. हाँ, बस आयुष आ जाए, हम निकल जाएंगे, ठीक है? कहाँ चली गई थी तुम? अजय, वो मेरे दोस्त के पास, उसे मेरी मदद की जरूरत थी तो. कम से कम बता के तो जाती. सुनो, मैं तुमसे बार बार एक ही बात नहीं कहूंगा. जब तक अजू वापस नहीं आ जाता तो मेरी जिम्मेदारी हो. ओके? एंड प्लीज मुझ पे थोड़ी मेहरबानी करो और आगे से कभी भी. भाई आज तो पार्टी बनती है. बेटा चैंपियन लौटा और वो भी नेशनल चैंपियन. पार्टी तो बनती है. पार्टी तो बनती है और ये पार्टी मैं ऑर्गेनाइज करूंगा. ओके. दिल जीत लिया. यस, आयुष भैया जीत गए. मेरा भाई नेशनल चैंपियन बन गया. भाई ने दिल जीत लिया मेरा. थैंक यू सो मच. बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, चैंपियन अकेला मैं नहीं, आप सब है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इस ट्रॉफी और मेडल काबिल बनाया. तो दिस ट्रॉफी इज फॉर एवरीवन. आप सबके साथ शेयर करता हूँ. या शाबाश.